बहुत अच्छा लगा। मैं बता रही थी आपको इससे पहले कि मेरा जानकारी में सिर्फ 4-5 आम को देखा हुआ था। यहाँ आकर के 150 से ऊपर हमने आम देखे। तो ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था आयोजक मंडल ने और मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वर्गीय राजीव चौधरी साहब का ये चलाया हुआ मुहिम आज आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये देख कर के भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी इसका हिस्सा बनाया गया। थैंक यू सो मच। देखिए, बाराबंकी ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है। बाराबंकी कई मामले में जो है उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बाराबंकी देश में प्रसिद्ध है। बाराबंकी आमों के लिए भी जाना जाता है। शायद आप ये जानते नहीं होंगे कि जो आम की तमाम सारी वैरायटी बाराबंकी के कई गांव ऐसे हैं। हमारे साथ यहाँ देखिए पर्यावरण प्रेमी हैं और जो आम से सीधा संबंध रखते हैं, क्योंकि तरह तरह की वैरायटी आम में आपने शायद देखी नहीं होगी। और उन्हीं लोगों से जो है हम लोग ये 14 सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि बाराबंकी की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जैसे याकूती है, गुलाब खास है, बर्मा सुरखा है, खुशनारा है और चौसा, लंगड़ा, दशहरी, सारे वैरायटीज़ हैं जो हम लोग यहाँ पे काफ़ी पैदा कर रहे हैं। जो कि मलियाबाद के बाद मेरे ख्याल से ये बाराबंकी एक अच्छी डेवलप हो रही है आम के बेल्ट, जिसमें कि ये हम लोग और इसके लिए करते हैं कि लोगों में वैरायटी की नॉलेज भी हो। 150 वैरायटी हम लोग ने यहाँ डिस्प्ले की, जो लोगों के इसके बारे में जानकारी दी गई कि हाँ, तो लोगों में शौक़ पैदा हो कि बागें तैयार हो, कि जो हरियाली दिखती है जो जहाँ पे, तो वो बागों की वजह से हरियाली दिख रही है। अगर बागें नहीं रहेंगी तो हरियाली ख़त्म हो जाएगी, पर्यावरण तो काफ़ी वो हो जाएगा। तो ये हम चाहते हैं कि लोगों में शौक़ पैदा हो, बागों को तैयार करें, और इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और काफ़ी इससे फ़ायदा भी हो रहा है, लोगों में शौक़ भी पैदा हो रहा है। बाराबंकी के लेवल पे ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, जो 2 लोगों के अथक प्रयासों के उपरांत यहाँ पर हर साल 14 साल हो गए इसको ऑर्गेनाइज होते हुए, जिसमें उमैर खिदवाई साहब और सलाउद्दीन खिदवाई साहब, ये 2 लोग ऐसे इसके बानी हैं जिन्होंने इस एग्जीबिशन को दिन ब दिन आगे की तरफ बढ़ाया है और तरह तरह की वैरायटीज़ अलग अलग ज़िलों से मंगाना और उनको यहाँ पर तरतीबवार रखना, ये इतना आसान काम नहीं है जो उनके द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी, जैसे आजकल जो नई वैरायटीज़ आ गई हैं, जिसमें टॉमी एटकिन, सेंसेशन, अंबिका और जो लोकल वैरायटीज़ बाराबंकी की हैं, जैसे याकूती, खुशनारा, गुलाब खास, मक्खन, तैमूर लंग 2 तरह के आम होते हैं। एक तैमूरिया कहते हैं, बट दिस इज़ नॉट तैमूरिया। यहाँ पर आज जो एक आम आया था तैमूर लंग, ये एक रसौली गांव है जिसका रेलवे स्टेशन कन्हैपुर गांव में पड़ता है। ये वहाँ का ओरिजिनेट किया हुआ है। तैमूर लंग वहीं से निकला और आज लोगों के पास वो मौजूद है। इसी तरह से याकूती जो है ओरिजिनली बाराबंकी की ही है, इसकी बहुत डिमांड रहती है। याकूती एक चूसने वाला आम है जिसकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से लोग इसकी डिमांड करते हैं। कलर्ड आम में अब आज की डेट में पहले 45 फीट की दूरी पे पेड़ की दूरी आम के पेड़ की दूरी 45 फीट करीब होती थी, जो कि ना कि अब बदल कर जिसको हम लोग 10 से 15 फीट की दूरी पर हम लोग लगाते हैं, जो कि अब आज की डेट में महोत्सव यहाँ लगता है और इस बार ये 14वां आम महोत्सव यहाँ आयोजित हो रहा है। बड़े अच्छा रहा। यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है बाराबंकी की, वो भी इस प्रोग्राम में आई, उन्होंने शिरकत किया और लोगों ने बड़ा एंजॉय भी किया। उनको आम तरह तरह के आम खाने को भी मिले और आम की किस तरीके से आम की फसल को बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे बाराबंकी ज़िले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में कई जनपदों से जो आम मंगाया गया था, लेकिन बाराबंकी के आम की अलग ही बात यहाँ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमैर खिदवाई है। उमैर खिदवाई जी, मैंने देखा बाराबंकी में तमाम सारी बागें और आम आज विदेशों में प्रसिद्ध है। कितनी वैरायटी यहाँ थी? यहाँ पे हमने 150 वैरायटी का शो किया था, जिसमें बाराबंकी के करीब 27 से 30 वैरायटी थी जो हमारे बाराबंकी में होती हैं, उसकी स्पेशल अपनी वैल्यू है। इसके अलावा हमने शाहजहाँपुर जनपद से, ये लखनऊ जनपद से, मलियाबाद से, काकोरी से, यहाँ जो गांव मशहूर हैं बागों के लिए, भैरा, बड़ा गांव, मसौली, और
ये इर्द गिर्द जो बाराबंकी शहर के बागात हैं उनके आम यहाँ पे मौजूद थे। कुल मिला के यहाँ 150 वैरायटी का शो हुआ है। तो देखिए 150 वैरायटी के यहाँ पर जो है आम दिखाए गए थे, लेकिन आप देखिए कि बाराबंकी में जो आम बाहर जाता है शायद किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं, बाराबंकी से बाहर आम जाता है। यहाँ के जो बागबान हैं वो लोग, मालिक लोग हैं, वो इस बागों को नीलाम करते हैं और जो लोग यहाँ से लेते हैं वो लोग अपनी मंडियों में ले जाते हैं, वहाँ से आम एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, जैसे कि उमर साहब ने बताया अभी, तो डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता। ये लखनऊ से या दिल्ली से या जहाँ भी ले जाते हैं ये लोग, वहीं से होता है और यहाँ से आम ले के जाते हैं वो लोग खरीद के और उसके बाद पे करते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ आम महोत्सव में लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। बाराबंकी जनपद मेंथा हो, चाहे ये जो है आपका अफीम की खेती से मशहूर, लेकिन आप कम ही जानते होंगे कि बाराबंकी जनपद आम के लिए भी बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है और यहाँ कई सारी वैरायटी यहाँ देखने को मिलती है। हमारे साथ यहाँ पर जो है देखिए चेयरमैन पति प्रतिनिधि हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो फलों का राजा है आम, तो इस राजा को बाराबंकी से अलग पहचान मिलती है। सबसे पहले तो मैं इस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये मुहिम स्वर्गीय राजीव चौधरी साहब ने शुरू की थी, चाहे वो पर्यावरण के मामले में हो। आम तो एक बहाना है, पर्यावरण को हमको बचाना है, इसी बहाने हम लोग एक पौधा लगाते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं। राजीव चौधरी जी की याद को जिंदा रखने के लिए ये प्रोग्राम जो मेरी की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा पुनीत कार्य है क्योंकि आज एक पौधा लगाते हैं तो उसमें हम कम से कम 5 जिंदगियाँ हम बचा सकते हैं पर्यावरण के माध्यम से। तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि जो राजीव चौधरी जी की याद में, तो राजीव चौधरी जी अनेकों काम पुनीत कार्य किए, चाहे वो आप नागेश्वर का काम देख लीजिए, वो ऐसे काम किया करते हैं कि जैसे जागरूकता फैले और इंसान को समझे कि हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने स्तर से इस कमेटी को आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी नगर पालिका के स्तर से जो ज़रूरतें होंगी या हमारे स्तर से जो ज़रूरतें होंगी वो हम उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए राजीव चौधरी जी को आज इसीलिए लोग याद कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण के मामले में देखिए किस तरह से उन्होंने योगदान दिया है और आज उनकी याद में यहाँ आम महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पिछले 14 सालों से ये आम महोत्सव चल रहा है। ऐसे ही लोग याद नहीं करते हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको लोग याद करेंगे और अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपको लोग बदनाम करेंगे। इसीलिए राजीव चौधरी की याद में देखिए यहाँ तमाम विद्वान बाराबंकी के आए हुए थे और लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आज पर्यावरण पे आरा चल रहा है, लगातार नियम कानून तो तमाम सारे हैं, लेकिन जागरूक करने की बात जब आती है तो लोग कहीं ना कहीं इसमें जो है समाज से लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ ऑफ नेशन बाराबंकी।